हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है सागर और मेघ। सागर और मेघ इस पाठ के लेखक है राय कृष्णदास। मेरे प्रिय छात्रों, आपने इसके पहले मेरा सागर और मेघ भाग 1 ये वीडियो देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप उसमें जाकर भाग 1 देख सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो भाग 2 है, सागर और मेघ भाग 2। भाग 2 में हम मेघ धन मैं यदि सारे आकाश में यहाँ से लेकर तो सबसे लास्ट में मैं सहर्ष उन्हें उपकार सहित ग्रहण करूँगा, यहाँ तक के हम देखेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो और बेल आइकन को नहीं दबाया हो, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और यदि अभी तक आपने पुस्तक नहीं निकाली हो तो सबसे पहले आप पुस्तक निकाल लें। निकाल लिए। आइए देखते हैं भाग 2, मेघ धन्य तुम्हारा ज्ञान। मेघ कहता है सागर को। इस पाठ के अंदर हमने देखा है कि मेघ और सागर, इन दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा है, इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। कभी सागर मेघ की बुराइयां दिखा रहा है तो कभी मेघ सागर की बुराइयों को दिखा रहा है। मेघ कहता है धन्य तुम्हारा ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान जो है वो कैसा है? धन्य। मैं यदि सारे आकाश में घूम फिर के संसार का निरीक्षण न करूं और जहां आवश्यकता हो जीवन दान न करूं तो रसा नीरस हो जाए, उर्वरा से वंध्या हो जाए। तू नीचे रहने वाला ऊपर रहने वालों के इस तत्व को क्या जाने। मेघ कह रहा है सागर से कि यदि मैं पूरे आकाश में घूम फिर कर संसार का निरीक्षण न करूं, संसार में न देखूं कि कहाँ जल की आवश्यकता है और कहाँ नहीं है। यहाँ पर एक शब्द आया है उर्वरा से वंध्या हो जाए। उर्वरा का अर्थ होता है उपजाऊ। उर्वरा का क्या अर्थ होता है? उपजाऊ। जैसी जमीन होती है उपजाऊ। वंध्या का अर्थ होता है अनुपजाऊ, जिसको बंजर भी कहा जाता है। अनुपजाऊ मतलब बंजर। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? उर्वरा शब्द का विलोम शब्द क्या हो गया? वंध्या हो गया। उर्वरा शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? वंध्या। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उर्वरा इस शब्द का विलोम शब्द लिखिए, तो क्या आएगा? वंध्या। उर्वरा से वंध्या हो जाए। तू नीचे रहने वाला, सागर नीचे रहता है ना, और मेघ ऊपर रहता है, तो कहता है कि तू नीचे रहने वाला ऊपर वालों के इस तत्व को क्या जाने। इसके जवाब में सागर कहता है देखिए, यदि तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूं। यदि मेरे लिए तू ऊपर है तो तेरे लिए मैं भी ऊपर हूं, क्योंकि हम दोनों का आकाश एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों का भी आकाश एक ही है। मेघ का आकाश भी एक ही है और सागर का आकाश भी वही है। मेघ कहता है हाँ, निसंदेह ऐसी दलील वे ही लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में कंकड़, पत्थर, शंख, घोंगे भरे हो। मेघ कहता है कि हाँ, निसंदेह। निसंदेह का अर्थ होता है जिसमें कोई संदेह ना हो, बेशक जिसे कहते हैं निसंदेह। ऐसी दलील वही पेश कर सकता है जिनके हृदय में, जिसके दिल में क्या हो? कंकड़, पत्थर और शंख, घोंगे भरे हो। सागर के हृदय में है ना, कंकड़ है, पत्थर है और शंख है, घोंगे हैं। वही मेघ कहता है कि वही लोग ऐसी दलील पेश कर सकते हैं। सागर कहता है बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की। बलिहारी जाना मतलब कुर्बान जाना। बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की, जो रत्नों को कंकड़, पत्थर और मोतियों को सीप, घोंगे समझते हो। सागर कहता है मेघ को कि कुर्बान जाऊं मैं तुम्हारी बुद्धि की। क्यों? जो रत्नों को, कंकड़, पत्थर
और मोतियों को सीप घोंगे समझते हो। सागर के अंदर क्या होते हैं? रत्न होते हैं। क्या होते हैं? रत्न होते हैं और मोती होते हैं। और क्या होते हैं? मोती होते हैं। तो कह रहा है वो कि तुमने क्या किया? रत्नों को कंकड़ पत्थर कहा, रत्नों को कंकड़ पत्थर कहा और मोतियों को सीप घोंगे कहा। और मोतियों को क्या कहा? सीप घोंगे कहा। मेघ कहता है तुम्हारे भीतर रत्न बचे कहाँ हैं? मेघ कहता है कि तुम्हारे भीतर रत्न बचे ही कहाँ हैं? तुम तो कंकड़ पत्थर को ही रत्न समझे बैठे हो। तुम तो कंकड़ और पत्थर को ही रत्न समझे बैठे हो। सागर कहता है और मनुष्य जो इन्हें निकालने के लिए नित्य इतना श्रम करते हैं तथा प्राण खोते हैं। सागर कहता है कि और मनुष्य जो रत्नों को निकालने के लिए नित्य रोज इतना श्रम करते हैं, श्रम करना मतलब मेहनत करना, इतनी मेहनत करते हैं तथा प्राण खो देते हैं। रत्नों को पाने के चक्कर में अपनी जान खो देते हैं। मेघ कहता है वे स्पर्धा करने में मरे जाते हैं। मेघ कहता है कि वो स्पर्धा करते हैं कि मैं दूसरे से ज़्यादा रत्न और मोती निकालूं और उसी में वो मर जाते हैं। सागर कहता है अरे अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख। अपनी सीमा में, अपनी सीमा कहते हैं हद को, मर्यादा को, सीमा, अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख। क्या कह रहा है वो? मूर्ख। किसे कह रहा है? मेघ को। अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख, तू ढेर सा हल्ला ही करना जानता है। हमने देखा है जब मेघ आते हैं तो कितना आवाज होता है, कितने मेघ गरजते हैं। इसलिए कह रहा है वो कि तू ढेर सा हल्ला करना ही जानता है। कि मेघ कहता है हाँ मैं गरजता हूँ तो बरसता भी हूँ। मेघ कहता है कि मैं गरजता हूँ तो बरसता भी हूँ, तू तो, इतना कहकर वो रुक जाता है। सागर कहता है यह भी क्यों नहीं कहता कि वज्र भी निपातित करता हूँ। और तू यह भी क्यों नहीं करता कि तू वज्र भी निपातित करता है। वज्र निपातित करना मतलब कठोर वज्र निपातित करना मतलब कठोर प्रहार करना। जैसे कि बिजली गिरती है, जैसे कि आसमान से बिजली गिरती है, उसे कहा है कि वज्र भी निपातित करता हूं। मेघ हाँ आतताइयों को समुचित दंड देने के लिए कहा है। आतताइयों को, आतताई का अर्थ होता है अत्याचारी को, जो अत्याचार करते हैं, जो जुल्म करते हैं, उनको सजा देने के लिए। सागर की स्वतंत्र का पक्ष छेदन करके उन्हें अचल बनाने के लिए, उन्हें आतताइयों को दंड देने के लिए उसने कहा ना मेघ ने कि मैं अत्याचारियों को दंड देने के लिए ऐसा करता हूँ। तो कहता है कि स्वतंत्रों का पक्ष छेदन करके उन्हें अचल बनाने के लिए। स्वतंत्रता का पक्ष छेदन करना मतलब काटना, स्वतंत्र पक्ष अलग करना, काटने के लिए उन्हें अचल जो चलता नहीं ऐसा बनाने के लिए। मेघ हाँ तू संसार को दीन करने वाली उच्च श्रृंखलताओं का पक्ष क्यों न लेगा। मेघ कहता है सागर से कि तू संसार को दीन करने वाली, तू संसार को दीन करने वाली उच्च श्रृंखलताओं का पक्ष क्यों नहीं लेगा। मतलब तू जो लोग संसार के अंदर बुराइयां फैलाते हैं, जुल्म करते हैं, उनका पक्ष क्यों नहीं लेगा। उच्च श्रृंखलताओं का मतलब होता है उत्पाती, जो लोग उत्पात मचाते हैं, उन्हें कहा है उच्च श्रृंखलताओं का पक्ष क्यों न लेगा। तू तो उन्हें छिपाता है ना, और तू ऐसे लोगों को छिपाता है ना। सागर मैं दीनों की शरण अवश्य हूँ। सागर कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं दीनों की शरण अवश्य हूँ। दीन कहते हैं गरीब को। मेरे प्रिय छात्रों, दीन का एक दिन होता है, दीन यानी डे, जिसकी विलांटी जो है वो ह्रस्व होती है, और जिस दीन की विलांटी दीर्घ होती है उसे कहते हैं गरीब। दीनों की शरण अवश्य हूँ। मेघ सच है अपराधियों के संगी। मेघ कहता है सागर को सच है, तू कौन है, तू अपराधियों के संगी है, तू अपराधियों के साथ है। यही दोनों की सहायता है कि, यही दीनों की सहायता है कि संसार के उत्पातियों और अपराधियों को जगह देना।
और संसार को सदैव भ्रम में डाले रहना। मेघ क्या कहता है कि यही दीनों की सहायता है, यही गरीब लोगों की सहायता है कि संसार के उत्पादियों को, जो संसार में उत्पात मचाते हैं ऐसे लोगों को, और अपराधियों को, जो लोग अपराधी हैं, जो गुनहगार है, ऐसे लोगों को जगह देना और संसार को सदैव हमेशा भ्रम में डाले रहना। सागर कहता है दंड उतना ही होना चाहिए कि दंडित चेत जाए। सागर कहता है कि दंड उतना ही होना चाहिए कि जो दंडित है, जिसको दंड दिया जा रहा है, जिसको सजा दी जा रही है, वो चेत जाए, वो सावध हो जाए, उसे त्रास हो जाए, उसे तकलीफ हो जाए। अगर वह अपाहिज हो गया तो, अगर उसे हमने ज़्यादा सजा दे दी, अगर हमने उसे ज़्यादा दंड दे दिया और वो अपाहिज हो गया तो, अपाहिज होना मतलब अपंग होना। मेघ, हाँ यह भी कोई नीति है कि आतत्यायी नित्य अपना सिर। हाँ, मेघ कहता है कि हाँ यह भी कोई नीति है कि आतताई, आतताई का अर्थ होता है अत्याचारी, आतताई अपना सिर उठाना चाहे और शास्ता उसी की चिंता में नित्य शस्त्र लिए खड़ा रहे, अपने राज्य की कोई उन्नति न करने पाए। और आतताई जो वो सिर उठाना चाहे, और शास्ता, शास्ता का अर्थ होता है शासन, शास्ता का अर्थ होता है शासक, जो शासक होता है उसी की चिंता में नित्य शस्त्र लिए खड़ा रहे। जो शासक होता है वो उसके लिए शस्त्र लिए खड़ा रहे कि अत्याचारी अत्याचार करे और शास्ता, शासक उसको सजा दे, अपने राज्य की कोई उन्नति न करने पाए। और इसमें क्या होता है, इसमें अपने राज्य की कोई उन्नति न कर सके। सागर, भाई अपने क्रोध को शांत करो। सागर और मेघ की वार्तालाप चल रही थी। इसमें सागर ने कहा मेघ से कि भाई अपने क्रोध को, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, अपने गुस्से को शांत करो। क्रोध में बात बिगड़ती है। क्रोध से क्या होता है, क्रोध से बात बिगड़ती है। आपने सुविचार भी सुना होगा, सुविचार भी सुना होगा, गुस्सा अकल को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है। क्रोध में बात बिगड़ती है, क्योंकि क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है। क्योंकि क्या होता है, क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है। विवेकहीन उसे कहते हैं जिसमें भले बुरे का ज्ञान न हो, उसे कहते हैं विवेकहीन। क्रोध हमें क्या बना देता है, विवेकहीन बना देता है। मेघ थोड़ा शांत होते हुए, हाँ यह बात तो सच है। मेघ कहता है हाँ यह बात तो सच है, हम दोनों ने अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। हम दोनों ने क्या करना चाहिए, हम दोनों ने अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। सागर, तो आओ हम मिलकर जन कल्याण के विषय में थोड़ा विचार विमर्श कर लें। सागर कहता है कि आओ, आओ क्या करें हम दोनों मिलकर जन कल्याण, जन यानी जनता, कल्याण यानी जनता की भलाई, जन कल्याण के विषय में थोड़ा विचार विमर्श कर ले। मेघ, हाँ मनुष्य हम दोनों पर बहुत निर्भर है। मेघ कहता है कि मनुष्य हम दोनों पर बहुत निर्भर है। सही बात है ना, मनुष्य सागर पर और मेघ पर बहुत निर्भर है। प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष किसान बड़ी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करते हैं। हर वर्ष किसान जो है वो बड़ी प्रतीक्षा के साथ, बड़ी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करते हैं। सागर कहता है मेरे क्षार से मनुष्य को नमक प्राप्त होता है। सागर का जो खारापना होता है, जो क्षार होता है, उस क्षार से क्या होता है, उस क्षार से मनुष्य को नमक प्राप्त होता है, जिससे उसका भोजन स्वादिष्ट बनता है, जिसकी वजह से भोजन जो है वो स्वादिष्ट बनता है। मेघ, सागर भाई हमें कभी आपस में उलझना नहीं चाहिए। सागर भाई हमें कभी भी आपस में नहीं उलझना चाहिए। मेरे प्रिय छात्रों, आपस में उलझने से कभी भी फायदा नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी आपस में नहीं उलझेंगे। बोलो नहीं उलझेंगे। हाँ, सागर भाई हमें कभी आपस में नहीं उलझना चाहिए। सागर, आओ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अब कभी घमंड में एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे। आओ हम क्या करेंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी
अपने घमंड में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे? हम साथ मिलकर जनता के कल्याण के कार्य करेंगे। मेघ कहता है मैं नदियों को भर भर तुम तक भेजूंगा। मेघ कहता है कि मैं नदियों को भर भर कर तुम तक भेजूंगा। सागर कहता है मैं सहर्ष मतलब हर्ष के साथ साथ, मैं खुशी के साथ उन्हें उपकार सहित ग्रहण करूंगा। और मैं हर्ष के साथ, खुशी के साथ साथ उपकार सहित, जैसे आपने मुझ पर उपकार किया हो, उपकार सहित ग्रहण करूंगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, यह था हमारा सागर और मेघ का भाग 2। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सागर और मेघ स्वाध्याय में।